सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः हरिशंकर परसाई रचित निंदा रस पाठ का अध्ययन करेंगे। हरिशंकर परसाई रचित निंदा रस हरिशंकर प्रसाद रचित निबंध निंदा रस एक व्यंग प्रधान रचना है, जिसमें लेखक ने समाज में व्याप्त निंदा नामक बुराई से मनुष्य को बचने के लिए प्रेरित किया है। लेखक के अनुसार निंदा करना निंदा करना, किसी की निंदा सुनना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मनुष्य अपनी विश्वसनीयता खो देता है, किसी पर अपना विश्वास खो देता है और परस्पर क्या होता है, बैर भाव उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना पनप जाती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए लेखक बताते हैं कि उसका क नामक मित्र है, जो बहुत दिनों के बाद लेखक से मिलने आता है। लेखक से मिलने से पहले उसके मित्र गौ से एक दिन पहले मिलकर उसके सामने लेखक की बहुत निंदा करता है। माने क लेखक से मिलने आया है, लेकिन उससे पहले वह लेखक के मित्र गौ से मिला और लेखक की उसने खूब शिकायत की, निंदा की। यह बात लेखक को पता चलता है, तो अगले दिन क से मिलने आने पर क के प्रति रूखा व्यवहार करता है। लेखक को पता चल जाता है कि क आने से पूर्व ही गौ से मेरी शिकायत कर चुका है, तो क के प्रति लेखक रूखा व्यवहार करते हैं। यदि क गौ से लेखक की निंदा न करता, तो लेखक का उसके प्रति वैसा व्यवहार नहीं होता। चलिए पाठ का शेष भाग आगे पढ़ें। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकर, नैनों से छलकता हुआ असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी। लेखक कह रहे हैं कि कौ तो उनसे मिला, लेकिन पूरी तरह से अभिनय में दक्ष है। उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी आंसू ही नहीं आए, बल्कि मिलन के हर्षोल्लास के चिन्ह उनके चेहरे पर प्रकट थे। आत्मीयता की जकड़ से वह लेखक को जकड़े हुए था। बोला, अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता। वह लेखक से बोल रहा है कि मैं जैसे ही उतरा हूँ तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ। जैसे आत्मा का एक भाग दूसरे भाग से मिलने को आतुर रहता, उसी तरह मैं तुमसे मिलने को बहुत ही इच्छुक था। आते ही झूठ बोला कमबख्त। लेखक कह रहे हैं कि उसने तो आते ही झूठ बोला। कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। लेखक के जो मित्र गौ थे, उन्होंने पहले ही बताया कि कौ कल ही आया है। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका नहीं रहा हो, मतलब कोई प्रयोजन उसका नहीं रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, कुछ लोग बहुत ही निर्दोष होते हैं, झूठ बोलने के आदी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं, मतलब उनका स्वभाव ही होता है झूठ बोलना। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है, और उनके मुख से बिना प्रयास के बिना प्रयोजन के झूठ ही झूठ निकलता रहता है। क भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी। और लेखक कह रहे हैं क जो उनका मित्र था वह निर्दोष था, सहज स्वाभाविक झूठ बोलने में प्रवीण था। झूठ बोलना उसका प्रयोजन ही था, और बिना प्रयास के बिना प्रयोजन के वह हमेशा झूठ बोलता रहता था। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, निंदा से क्या अभिप्राय है? दूसरा प्रश्न, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक दुखी क्यों होता है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।